बहुत सारे लोगों का हमसे ये सवाल होता है कि सफारी इनक्लेव है कहां पर, तो आज हमने कहा क्यों ना बाकायदा आपको लेकर जाया जाए वहां पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाकला इंटरचेंज में, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो इस्लामाबाद का इंटरचेंज है M1 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और जैसे ही हम इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस करेंगे, M2 की जानिब ट्रैवल करेंगे, तो हमारे साथ साथ आइए। आज हम आपको बताएंगे कि वो जो लैंड ऑफ राइजिंग सन जिसको हम बोल रहे हैं वो है कहाँ पे। तो मेरे साथ आइए। सिर्फ 2 से 3 मिनट तकरीबन ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं M2 मोटरवे जो है उसके टोल प्लाजा पर, और बिल्कुल सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स की ड्राइव पर यहाँ पर एयरपोर्ट बिल्कुल मेरे लेफ्ट पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम श्रीनगर हाईवे की बात करते हैं जिसको कहा जाता है कि तमाम तर जो इस्लामाबाद के मेन हब्स हैं उसके साथ कनेक्ट करता है वो रोड तमाम तर सार्फिन को, तो बिल्कुल यहाँ से 1 मिनट की ड्राइव पर वो रोड मौजूद है। 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो यहाँ से आपको तय करनी पड़ेगी, मुसाफत तय करनी पड़ेगी श्रीनगर हाईवे तक पहुंचने के लिए। सो बेसिकली दीज रोड्स आर कनेक्टिंग पेशावर टूवर्ड्स लाहौर, और अब हम M2 की जानिब सफर तय करेंगे और देन हम अपनी जो डेस्टिनेशन है उसकी जानिब मूव करते हैं। आइए। ऑलराइट जी, तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं चक्री इंटरचेंज के एग्जिट के ऊपर। बिफोर दैट कि मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में गाइड करूं, मेरे साथ जो हमारी ट्रैवल कंपेनियन है एनी हमारे साथ मौजूद है। एनी, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। यस एग्जैक्टली, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड डेफिनेटली जब आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको भी लोकेशन बहुत पसंद आएगी। तो वेल, इस वक्त मेरे राइट साइड पर अगर आप देखते हैं तो चक्री इंटरचेंज का एग्जिट है। ये वो रोड है जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है टुवर्ड्स रावलपिंडी धमियाल की जानिब। और अगर आप मेरे लेफ्ट के ऊपर एक ब्रिज देखते हैं बिल्कुल, तो ये कनेक्ट करेगा इस ब्रिज को, ये ब्रिज कनेक्ट करेगा हमें ऑल द वे टू आवर लोकेशन चक्री की जानिब। और यहाँ पर तमाम तर वो सोसाइटीज, फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं, तो ये तमाम तर सोसाइटीज जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। तो आइए फर्दर बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। ओके व्यूअर्स, तो हम चक्री इंटरचेंज जो है वो अब एग्जिट कर चुके हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर जो रोड है वो धमियाल की जानिब जा रहा है और जो मेरी राइट साइड पे जो टर्न है वो हमें चक्री की जानिब लेकर जाएगा। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि मुसाफत डेफिनेटली इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि सेरेनिटी रास्ते में इतनी है, इंसान का दिल करता है कि जगह जगह रुक के पिक्चर्स ले, मेमोरीज जो है उनको कैप्चर करे। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, मंजिल तो हमारी खूबसूरत है ही, लेकिन उससे ज्यादा रास्ता भी जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो आइए अब हम टर्न लेंगे राइट की जानिब। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप चक्री इंटरचेंज से एग्जिट करते हैं तो आप लेफ्ट होंगे और हम अब जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। आइए। जनाब, चक्री इंटरचेंज से एग्जिट करने के बाद ऑलमोस्ट 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम अपनी साइट पर मौजूद हैं। एंड आप यकीन करें, यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको एहसास होता है कि कितना खूबसूरत मकाम ये है। और डेफिनेटली जब आप यहाँ पर आएंगे अपनी फैमिली के साथ, आप इस जगह को मुंतखब करेंगे तो यकीनी तौर पर एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही खूबसूरत इंतखाब होगा। मैं आपको बताता चलूँ, आप मेरे पस मंजर में ये तमाम तर जो सरसब्ज़ो शादाब जमीन देख रहे हैं, बेसिकली ये ही सफारी इनक्लेव है। और अगर मैं इसकी अकोमोडिटीज की बात करूं, इसमें जो प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे उसकी बात करूं, तो गेटेड कम्युनिटी है, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है जो सिक्योरिटी है वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए किसी भी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका। तो यहाँ पर गेटेड कम्युनिटी होगी। गेटेड कम्युनिटी के अलावा सीवरेज का निज़ाम जो है उसको प्रॉपर अंदाज में, प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। फिर वाटर मैनेजमेंट, अपार्ट फ्रॉम इट हमेशा से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ पर भी आप रिहाइश इख्तियार करते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर 3 टियर कमर्शियल का जो एक निज़ाम है, जो एक प्रोजेक्ट है वो बनाया जाएगा। यानी कि हर ब्लॉक की अपनी मस्जिद होगी,
अपनी छोटी मार्केट होगी, फिर हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद होंगी, यानी कि जो लोग यहाँ पर कयाम पजीर होंगे उनको बेसिक कमोडिटीज के लिए कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो यकीनी तौर पर अगर आप एक दूर अंदेशी की नजर से देखते हैं तो ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, बल्कि एक नया शहर जो है वो आबाद होने जा रहा है।